जो है ना एक्सपोज हुई है। जो उनके यहाँ इतना पुराना सिस्टम है, वही जो ट्रॉफियां, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो सिस्टम को चेंज नहीं हुआ। लड़कों के पेट भर गए पैसों से। बहुत गलत जुमला बोल रहा हूं, माफी के साथ। जो क्रिकेट देखी है ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी और ये वाली भी, लड़कों को करेज ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, पैशन ही नहीं है खेलने का कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। 2 सेशन में तो आउट हो जाते हैं। जो टीम 4 सेशन नहीं खेल पा रही, वो टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहेगी कैसे? हाउ कम? और जिस टीम में विराट और रोहित नहीं है, लग रहा था 11 के 11 कप्तान है। नहीं, वो क्यों होता है बासित भाई? आप भी जानते हैं, जब आपका कप्तान वीक हो, वो जो कप्तान है उसके अंदर से वो चीज ही नहीं निकल रही थी, तो सब अपना अपना कर रहे हैं ना, तो 11 कप्तान फिर लगेंगे। नजीब, उन बच्चों ने देख लिया है कि विराट के साथ और रोहित के साथ क्या हुआ है। उन बच्चों को ज्यादा फोकियत दी गई है बनिस्बत उन 2 लेजेंड्स के। तो वो समझते हैं मतलब अब तो हमसे ही है दम, हमसे ही है इंडिया की क्रिकेट। देख लिया साइड इफेक्ट क्या हुआ है। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि यार आज वो नीतीश रेड्डी ने क्या शॉट मारा यार, कसम से। कोई प्राइज ही नहीं है विकेट की अपनी, कोई प्राइस नहीं है विकेट की, सही बात है। थर्ड क्लास शो है। मतलब जो इंडिया का एक क्रिकेट का नाम था ना, इन लड़कों ने बेइज्जती करा दी है उस बैट्समैनशिप की। यार बड़े बड़े नाम आए यार, क्या इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक नहीं थे? क्या लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेविड ने नहीं जितवाया? ये काम ही बैठा हुआ है, इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक पे तो इसने 100 करे कलकत्ता में। तो इन बच्चों को क्या हो गया? आईपीएल, अब एक काम करें बीसीसीआई के, व्हाइट बॉल का ना टेस्ट मैच कराएं आईपीएल के नाम से, तो शायद इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। सही बात है कामरान। ये जो बासित भाई ने बात की, बड़ी सारी छुपती हुई बातें, बट ये फैक्ट है। क्योंकि मैं अभी यही सोच रहा था यार कि इंडिया में सीरीज जीतना ना बड़ी बात होती थी। हैंजी क्रोने की सीरीज थी, फिर ऑस्ट्रेलिया आई, उसने हराया, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने एक सीरीज में 2-1 हराया, फिर उसके बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। पहले इट वाज सपोज टू बी लाइक दैट, कि मतलब ये बहुत बड़ा मिशन है कि आप वहां जाके हराएं। क्या कहेंगे? बिल्कुल अजीब। ऐसे मैंने कल भी वीडियो अपने चैनल के लिए बनाई थी। मैंने कहा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, इवन इस कप्तान, इस मैनेजमेंट से पहले ना, जो भी टीम इंडिया जाती थी ना, ये सोचती थी यार हम जीतेंगे कैसे, स्पिनर को कैसे खेलेंगे, हम रन्स कैसे करेंगे। टीमें सिर्फ वहां पे आती थी फाइट करने के, हम थोड़ा सा सीख के चले जाए स्पिनर्स को कैसे खेलना है, जीतना तो बाद की बात है। तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी टीम है, तो अब टीमें 4 सीरीज होम सीरीज, उसमें से 2 वाइट वॉश होना, यार मेरे ख्याल से ये इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है। हमने बड़ा हाईली रूल देखा है, बाहर जाके जो टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रही हो 2 बार, इंग्लैंड में टाई करके आ रही है, और अपने मुल्क में नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, स्पिनर्स खेलना नहीं जा रहा, और परफेक्ट पिच जो मैं समझता हूँ ना इंडिया की कंडीशन में होनी चाहिए, जो इंडियन टीम को सूट करती है इस टेस्ट मैच में। लेकिन बैटिंग क्वालिटी, शॉट सिलेक्शन, जो अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ है, जैसे पंत आउट हुआ है, जैसे जुरेल ने बल्ला एंगल किया, स्पिनर को स्लिप लग गई है, साई सुदर्शन आप देख लो, उसने फाइट की, ठीक है, बनता उसका ऐसा ही था खेलना कि ठक्का लगाना, मैच ड्रॉ करना। उन्होंने साउथ अफ्रीका ने एक होप दे दी थी, मैं आपको बताऊं, कल जैसे इनिंग्स डिक्लेयर की है, बहुत लेट की है, सबने कहा जीत गए वो, हमने कहा। लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की ये शेप, ये क्वालिटी हमने नहीं देखी। देखिए सारी जिंदगी या सारी क्रिकेट विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने तो नहीं अपने कंधों पे लेके चलनी थी, उन्होंने भी कभी ना कभी जाना था, जाना ही था ना। हाँ। जाना ही था ना। सचिन तेंदुलकर के बाद भी तो टीम चली है ना, द्रविड़ के बाद भी चली है ना, सौरव गांगुली के बाद भी चली है ना। वजह क्या थी? उनके विजन बड़े थे, वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट समझ के अपनी विकेट की वैल्यू समझते थे। वो टेस्ट क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो टू मेनी ऑलराउंडर्स पे नहीं जाते थे। सिलेक्शन, प्लेइंग 11 प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ खेली जाती थी, 6 बैट्समैन, 7वें नंबर पे कीपर आता था। अब कीपर किस नंबर पे खेल रहा है, ऑलराउंडर कितने खेल रहे हैं, ये सारे रिजल्ट इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ डार्क डे है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो व्हाइट वॉश होना दूसरी बार इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, ये मेरे ख्याल से एक जरूर उनको तंग करती रहेगी सारी जिंदगी। ये 2 सीरीज आने वाले टाइम पे ना हो सके, क्योंकि सिग्नल बाकी टीमों को मिल गया हो, भाई इंडिया में जाना, अच्छे स्पिनर ले जाओ और बैटिंग जैसी मर्जी हो, क्योंकि इंडियन की बैटिंग की क्वालिटी वो नहीं है। और क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन टीम, जो 25 बहुत साल बाद जबरदस्त। टेम्बा ने जो टीम को लड़ाया, जो टीम ने परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। ठीक है। अहमद चीमा कादरी कह रहे हैं, नजीब सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ योर, थैंक यू, यू डू अ ग्रेट प्रोग्राम। सेकंडली, yesterday the South African coach actually said that we wanted the Indian team to bow down and embarrassed। वो जो ग्रावल का वर्ड मैंने आपसे कहा ना, जो कल भी लोग बात कर रहे थे, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा हो, कोच उनका, ये बात कह रहे हैं ना। जब हम कह रहे हैं कि बोना कहना गलत है, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि ये वर्ड किसी की जो इंसल्ट करने वाला ऑफिशियल टूर पे मैनेजमेंट प्लेयर है वो नहीं कह सकता ऐसा, नहीं किसी कहना भी चाहिए। सही नहीं बात। कहना चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, प्लेयर्स भी नहीं, जो ऑफिशियली आए होते हैं उनका भी कहना नहीं बनता। बासित भाई आप क्या कहेंगे? नजीब, शुरुआत इंडिया ने करी है। देखो, मैं उस कोच के बयान से पहले जो ऋषभ पंत ने और बुमराह ने हरकत करी है ना, उसके जवाब में उसने ये जवाब दिया है अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद।
उस टाइम वन बस साइड भाई करने के बाद एक्शन ले लेते तो मेरा नहीं ख्याल के ऐसा होता। हाँ, ये नहीं होता। हम्म। और जो अभी कामरान बात कर रहे हैं ना, और ये व्हाइट वॉश की जो बीमारी लग गई है अब इंडिया को, तो 1-2 साल पहले कोई इस तरह की आप बात करते कि हाँ न्यूजीलैंड आएगा, वो तीनों मैच जीत जाएगा इंडिया में, फिर साउथ अफ्रीका आएगा, वो दोनों मैच जीत जाएगा, और जिस तरीके से जीतेगा 400 से ज्यादा रन के मार्जिन के साथ, इतना बड़ा मैच 400 रन के मार्जिन के साथ जीत जाएगा, तो आप उसको कान के नीचे एक बजाते ठा करके कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया मतलब वो 10-12 साल में 3-4 मैच हारने वाली टीम, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अगले एक टाइम आएगा कि वो 7 मैच में से 5 मैच घर में हार जाएंगे। तो यही टाइम आया हुआ, पिछले 7 में से 5 मैच घर में हारे हुए। ऐसा मेरे ख्याल में पता नहीं कभी इंडिया की हिस्ट्री में हुआ कि नहीं, कि वो शायद शुरू के दिनों में हुआ होगा कि कभी जब नया नया खेलना शुरू किया होगा कि वो 5-7 मैच खेले और उसमें से 5 मैच हार गए 7 में से। तो ऐसा तो मुझे याद भी नहीं पड़ता। जब से मैंने देखना शुरू किया तब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और फिर इतने इतने सालों के पुराने पुराने रिकॉर्ड वो टूट रहे हैं, और जिस तरीके से टूट रहे हैं वो बड़ा शर्मनाक है। 35 सालों के बाद आके न्यूजीलैंड वो सीरीज जीत के गया, और सीरीज क्या जीत के गया, 3 मैच की सीरीज में आज तक इंडिया घर में व्हाइट वॉश हुआ ही नहीं था। 3 मैच की सीरीज में वो काम हो गया, और उसमें भी इंडिया अपने घर में खेलते हुए वो कितने, कोई 45 पे आउट हो गया था एक इनिंग्स में। एक इनिंग्स में 45, चलो समझ आती है कि ये सेना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, वो समझ नहीं आ रही कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। अपने घर में 45 रन पे आउट हो गया, वो भी शर्मनाक किस्म का इनिंग्स का, वो भी बीच में शामिल है। 35 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका पहले भी 2 मैच की सीरीज 2-0 जीत के गया था 2000 के आसपास, लेकिन अभी ये वाली जो साउथ अफ्रीका है, उस साउथ अफ्रीका का इस साउथ अफ्रीका से के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत अच्छी सॉलिड साइड थी साउथ अफ्रीका की। ये बीच में तो ठीक है, गुजारे वाला काम ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी अच्छी होगी है कि उसने 400 प्लस रन से एक मैच जो निकाला, ये तो 25 साल के बाद अब वो दोबारा आके जीत के गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहली दफा इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। कोच जनाब गंभीर साहब 35 साल के बाद न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, कोच गंभीर 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका आके हरा के जा रहा है, और बेइज्जत तरीके से हरा के जा रहा है। बड़ा शोर शराबा है कि उसके कोच ने ऐसा कह दिया वैसे कह दिया। तो 25 साल के बाद वो जीत के चले गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पिछली दफा भी कहानी जो है खत्म हो गई, इस दफा भी जिस तरफ ये चल रहा सिलसिला, इस तरफ भी वही कहानी है। और जनाब कोच साहब कह रहे हैं कि मैंने आपको, आई एम द सेम गाय हु वन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आई एम द सेम गाय हु वन यू द एशिया कप। तो एशिया कप क्या पहली दफा जीता इंडिया, वो तो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन टीम है, वो तो वर्ल्ड लेवल पे जीत रही है, जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। और रैंकिंग इंडिया की अगर देखें अक्रॉस द फॉर्मेट, वो पहले दूसरे और मैक्सिमम तीसरे नंबर पे चले जाते हैं, या पहले दूसरे पे ही होते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20। तो ये इंडिया की कारकर्दगी रहती है। अब टेस्ट में नंबर 4 पे है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है शायद उससे भी नीचे। और जहां दुनिया में यह बात चल रही थी कुछ अर्सा पहले के 2 टायर सिस्टम कर दें टेस्ट का, ऊपर की 4-5-6 टीमें लादा, नीचे की लादा, यानी कि काम की वो क्यों डिबेट चल रही थी, बात करने का मकसद ये है क्योंकि जब ऊपर की 3-4 अच्छी टीमें नीचे वाली 3-4 टीमों से खेलती हैं, तो मैच बड़ा मतलब बेकार सा, बेसुरा सा, बेस्वादा सा हो जाता है, मजा नहीं आता देखने का। तो अलग अलग कोई हिसाब तब कर लें। तो अब नंबर 4 पे तो ये ले आए जनाब गौतम गंभीर साहब, टेस्ट टीम को इंडिया की। और अब इससे और नीचे कितना जाना है वो यू नेवर नो, जिस तरह के मामला चल रहे हैं यार। परंतु पाकिस्तानी जो है बोल रहे हैं भाई इंडिया की टीम को पैसे का घमंड आ गया है, बोल रहे हैं भाई इंडिया की जो टीम है उनमें भाई टैलेंट नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं भाई इंडिया जो है व्हाइट वॉश हो गया है, तो इंडिया की इसमें पूरी पूरी गलती है, गौतम गंभीर की इसमें पूरी पूरी गलती है। भाई मैं भी ये मानता हूँ कि गौतम गंभीर की गलती है, पर भाई हमको पैसे का घमंड आया है, ये बोल रहे हैं ये लोग। भाई मेरे को ये बताओ, आप लोग IPL में कितने पैसे मिलते हैं, और इंडिया का परफॉर्मेंस इसी सीरीज में डिप हुआ, इसके पहले न्यूजीलैंड वाली मान लीजिए भाई 2 सीरीज में डिप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि पैसे का घमंड आ गया, क्योंकि इंग्लैंड में हम 2-2 से बराबरी करे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच जीते थे हम लोग। पर भाई हो जाता है यार, हो जाता है। गंभीर को भी मौका देना पड़ेगा अपने को। T20 का वर्ल्ड कप है, उसको देखना पड़ेगा भाई गंभीर का क्या परफॉर्मेंस आता है। क्या T20 का वर्ल्ड कप इंडिया में गंभीर हमको जिता पाएगा? अगर जिता दिया तो भाई गंभीर फिर अगले 2 साल और भी कप्तान रहेगा 2027 के वर्ल्ड कप में भी। और अगर भाई इनकेस नहीं जिताता तो भाई इसकी हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि भाई मोनोपोली तो कर रहा है यार, बड़े सीनियर प्लेयर को निकाल दिया और उसके बाद अपनी ही चला रहा है ऐसा लग रहा है। और टीम का माहौल भी सही नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई इसी की कप्तानी में न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, इसी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हुए। इंडिया में इंडिया को आके हराना भाई बहुत ही टेढ़ी खीर थी।
नथान लायन को जानते हो आप लोग, ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज, टकलू, ऑफ स्पिनर। उसका भाई सपना है कि इंडिया में जाके टेस्ट सीरीज जीतना। और भाई यहाँ देखो साउथ अफ्रीका, एक टुच्ची सी टीम। भाई मैं टुच्ची इसलिए बोलूँगा क्योंकि एशियन कंडीशन में इंडिया के सामने कुछ नहीं है वो, परंतु भाई वो लोग व्हाइट वॉश करके गए। न्यूजीलैंड जो कि स्पिनर को अच्छा खेलती भी नहीं है, वो टीम इंडिया में आके इंडिया को व्हाइट वॉश कर दी 3-0 से। और भाई वो जो वहाँ हारे ना, उसी की वजह से 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम लोग नहीं खेल पाए। तो भाई कमियां तो है, बहुत सारी कमियां हैं। और भाई देखते हैं यार आगे ऐसी कमियों को कैसे दूर करता है गंभीर के साथ बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है, अभी दुनिया उसके पूरे खिलाफ है। क्या गंभीर पुल बैक कर पाता है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग अपना कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, बताइए कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।